हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन में कोई डिटरमिनेंट अगर हमारा डेल्टा एक्स दिया है और हमको इंटीग्रल ए टू बी डेल्टा एक्स डीएक्स फाइंड आउट करना है, तो अगर हमारा वेरिएबल एक्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम में है तो हम लोग इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल एक्स एक रो या एक कॉलम से ज्यादा में है तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्ट अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहां पर पहले हम लोग को डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको फाइनली हम इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट वन को भी इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि भाई हम इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्ट अंदर ले जाकर के करेंगे तो वो तभी कर सकते हो जब वेरिएबल एक्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हो। नहीं तो फिर जो एक सिंपल प्रोसेस होता है कि पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए उसको इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। केस वन, इफ वेरिएबल एक्स lie in only one row or column, अगर हमारा वेरिएबल एक्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम में है, सपोज 3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है, तो एक रो या एक कॉलम में 3 एलिमेंट होते हैं। उन 3 एलिमेंट में एक दो कांस्टेंट भी चलेंगे, लेकिन वेरिएबल एक्स जो भी हो वो किसी एक रो या एक कॉलम में हो। अब एक रो में मान लो 3 एलिमेंट है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों वेरिएबल एक्स पे डिपेंडेंट है। एक रो में अगर 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो उसमें कुछ कांस्टेंट भी चलेंगे। लेकिन वेरिएबल एक्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होना चाहिए। इस चीज को तुम लोगों को बच्चों जो है ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्ट अंदर ले जा सकते हैं। तो उसमें आप लिखिए, इन दिस केस we can insert integration sign directly inside the determinant. इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्टली इंटीग्रेशन के डिटरमिनेंट के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे सपोज डेल्टा एक्स इज दिस, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी एल एम एन। हमारा जो वेरिएबल एक्स है वो केवल एक रो में है। वेरिएबल एक्स lie only in one particular row. So in this case, integral a to b delta x dx तुम ले जा सकता है। इस इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्टली अंदर ले जा सकता है।
just like this. बाकी R2 और R3 ऐसे किस रहेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्ट अंदर ले जा सकते हैं और फिर इसको अपना तीनों को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर वेरिएबल x एक रो या एक कॉलम से ज्यादा में है, सेकेंड केस, if variable x lie in more than one row or column, तो इसमें जो है अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अब हमको इस कंडीशन में इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करना होगा और जब पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें लिखे इन दिस केस we cannot insert sign of integration directly inside the determinant. अब हम लोग इंटीग्रेशन साइन को डायरेक्ट अंदर नहीं ले जा सकते हैं। Here first we will solve to the given determinant। यहां पर पहले हम गिवन डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। Here first we will solve to the given determinant and then integrate। और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेगा ये तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमारा वेरिएबल x एक रो या एक कॉलम से ज्यादा में है तो इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट अंदर नहीं ले जाओगे, वहां पर पहले गिवन डिटरमिनेंट को अच्छे से सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रेट करोगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, तुम लोगों के असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, सीट का ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें वेरिएबल x एक रो एक कॉलम, जिन लोगों के पास असाइनमेंट है वो लोग देखेंगे, इसमें वेरिएबल x एक रो एक कॉलम से ज्यादा में है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। If delta x equal to ये बच्चों हमारा डिटरमिनेंट है। ये सेकेंड रो है, ये हमारा जो है सेकेंड रो है। ये और हम लोग को फाइंड आउट करना है
इंटीग्रल 0 to pi by 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 डेल्टा x dx। ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है -12। ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। ये ABCD 4 ऑप्शन है हमारे। अब यहां पर आप देख रहे होंगे जो हमारा वेरिएबल x है वो एक रो या एक कॉलम से ज्यादा में है। लगभग हर रो हर कॉलम में हमारा वेरिएबल x है। So in this case we cannot insert integration sign directly inside the determinant. Here first we will simplify to the given determinant. यहां पर पहले हम लोग गिवन डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगा करके हम लोग इस डिटरमिनेंट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए भाई कैसे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया जाए। भाई इतना तो पक्का हो गया कि इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा। अब ये बचता है कि भाई पहले सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रॉपर्टी लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट ओपन करके करोगे दैट विल टेक सो मच टाइम। प्रॉपर्टी लगेगा, तो ऐसा इफेक्टिव प्रॉपर्टी लगाना है, ऐसा इफेक्टिव प्रॉपर्टी लगाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो इस डिटरमिनेंट के अंदर आ जाए। तो भाई ज्यादा से ज्यादा जीरो कैसे आएगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ध्यान दे, जस्ट कंसंट्रेट हियर। हम लोग कॉलम 3 को रिप्लेस करेंगे। कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। यस यस, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1 प्लस C2। हम लोग C3 को C3 माइनस C1 प्लस C2 से रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान देंगे, ये हमारा कॉलम 3 है, ये कॉलम 1 है। जब दिस माइनस दिस करोगे तो 1 कटेगा, और प्लस दिस करोगे माइनस कॉस x उड़ेगा। वेरी गुड, यस। लग रहा है कि चीजें पलट रही हैं। कम ऑन, जीरो कमी है, अगर हम इसको 2 दे दें तो हमारा जो फाइनल डेल्टा x बना वो माइनस 1/2 इंटू साइन 2x। बच्चों डेल्टा x हमारा माइनस 1/2 इंटू साइन 2x आ चुका है। और अब अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल 2x अपॉन 4 लिमिट गोज 0 to pi by 2। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
महसूस करो चीजों को। और फिर जब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ x की जगह पाई बाई 2 आ जाएगा। cos पाई तुम्हारा क्या होता है? cos पाई होता है -1, तो -1/4 जीरो रखोगे, cos 0 1, -1/4 -1/4 -1/4 -2/4 and answer will be -half. Got it? बिल्कुल सही, -half। फिर से एक बार देख लीजिए, चूंकि वेरिएबल x एक रो एक कॉलम से ज्यादा में था इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन अंदर नहीं जा सकता था। इसको हम लोगों को पहले सॉल्व करना था। हमने प्रॉपर्टी लगाया c3 रिप्लेस बाय c3 - c1 + c2, उसके थ्रू हमने कॉलम 3 में 2 जीरो बनाए। फिर कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में जब ओपन करोगे तो 0 into something 0 - 0 into something 0 + 1 into this into this। तो सॉल्व किया तो -sin x into cos x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो -sin 2x/2। फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया sin 2x -sin 2x/2 को, तो इंटीग्रल 0 to π/2 जब इंटीग्रेट करोगे तो sin 2x का हो जाएगा -cos 2x/2। एक माइनस पहले से है, एक हाफ पहले से था, तो cos 2x/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब रखोगे तो -half आंसर आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। सो आई थिंक बच्चों इन दो क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को इंटीग्रेशन का यूज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएशन का यूज, इंटीग्रेशन का यूज, और अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ सिग्मा साइन इनटू द डिटरमिनेंट। सिग्मा साइन को कैसे जो है डिटरमिनेंट में यूज किया